हमने इन गोड़वाच पे एक अपील जीत कर किया तो गोड़वाच पे बन गए। शाबाश, हम लोग अब जीत की डगर पर हैं और इधर जो मुद्दा उड़ाव है वो भी आपके साथ आएगा। के तमाम साथी और विदेशी बातों जो हमेशा हम लोगों के साथ हैं और इस समय झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा परमेश्वर माटी जी जो पश्चिम परगना महाल चकुलिया पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच में कोई महान नेता, महान मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये जो वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के वंशज के परिवार से हमारे बीच में परिवार के सदस्य उपस्थित हैं और इनको लाने ले जाने के लिए सोमती किस्कू, इधर है सोमती किस्कू, ये एमए में पढ़ती है और सैगल अभियान के गोड्डा जिला की सभापति है। इन्होंने ये दायित्व लिया अपने साथियों के साथ और हमारे बीच में पिटिया मुर्मू तीनों जगह खड़े पिटिया और बिटिया मुर्मू और इनको विजय को सलाह देते हैं। ये बिटिया मुर्मू जो है सिद्धू मुर्मू के खानदान या वंशज के सबसे वयोवृद्ध महिला है। इनके साथ हमारा संबंध 30 जून 2000 से है। हम वो बताना चाहेंगे कि सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ जो संथाल विद्रोह, संथाल क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सफल बनाने से संथाल परगना बना और संथाल परगना टेनेंसी कानून भी बना। और ये घटना 22 दिसंबर 1855 को हुआ। भारत देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आदिवासियों का देश आजाद हुआ 100 साल पहले 1855 में। अंग्रेजों ने महसूस किया कि आदिवासी तीर क्यों चलाते हैं, हम तो भारत को लूटने आए हैं और सोना चांदी हीरा जवाहरात राजा महाराजाओं के पास है, आदिवासी के पास नहीं है। लेकिन आदिवासी क्यों तीर मारते हैं? तो उनको पता लगा आदिवासी को अपने जल जंगल जमीन से प्यार है, अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से, अपने स्वशासन से प्यार है। तब उन्होंने महसूस किया कि इन आदिवासियों को एक अलग देश दे दो और संथाल परगना वाकई में वो जिला नहीं देश था। अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि आपकी जमीन को कोई नहीं ले सकता है और वही कानून का नाम है संथाल परगना टेनेंसी कानून 1855। और वही देश, वही राज्य, अभी 6 जिले हैं संथाल परगना। तो उस संथाल परगना की विजय के बाद मैं जब एमपी बना तो मैंने संकल्प किया कि झारखंड प्रदेश के निर्माण में कुछ योगदान करेंगे और संथाली भाषा की सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, आवास्टिक भाषा समूह की, इसको हम मान्यता दिलाएंगे। और 30 जून 1855 से संथाल विद्रोह शुरू हुआ भोगनाडी गांव से, जहां से ये लोग आए हैं। और पूरा अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने माना कि आदिवासी को कुछ विशेष चाहिए, उन्होंने दिया। तो उसी संथाल परगना साहिबगंज जिला भोगनाडी गांव में हमने 30 जून 2000 साल को हमारे नेतृत्व में संथाली भाषा मोर्चा बना के करीब 5000 लोग वहां गए और भोगनाडी की जमीन को मुट्ठी में लेकर शपथ लिया था कि हे वीर शहीदों, तुमने संथाल परगना को विजय हासिल किया और तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी खून से जो सनी हुई मिट्टी है, हम उस मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी में
लेकर शपथ लेना चाहते हैं कि संताली भाषा को भी हम 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकें और विजय हासिल कर सकें। और वो हम लोगों ने किया, और वो मिट्टी यही बिटिया मुर्मू ने हम लोग को हाथ में दिया था। तो वही बिटिया मुर्मू 22 वर्षों के बाद हम लोगों के बीच में है। लेकिन ये सिद्धू मुर्मू के खानदान की सबसे फेवरेट महिला है, और हम लोगों ने इनको मरने पर 2000 रुपया आदिवासी सहेल अभियान के साथ तरफ से देने का वचन दिया है, और हम दे रहे हैं। अभी कपिल मुर्मू, ये जो रामेश्वर मुर्मू की हत्या की गई, संदिग्ध हत्या 5 जून 2020 में, और इसने नेम एफआईआर में एक मुसलमान का नाम लिखा, और मुख्यमंत्री पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ हम लोगों ने दबाव बनाया था, तो सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, लेकिन वोट बैंक के डर से सीबीआई जांच नहीं की गई। वो है कपिल मुर्मू। इसको हम लोगों ने उसके पति की हत्या के बाद 1 साल तक हर महीना 10,000 रुपया दिया, 1 साल तक। हम लोग उसकी मां बहा मुर्मू, उसको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो आज ये वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के खानदान से ये लोग आए हैं। यही हमारे मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, यही सब कुछ है। तो माँ जितने वर्ष से कोई तीर्थ है करते वो सब अब मैं अपनी बातों को कोशिश करूंगा दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचाने के लिए। आदिवासी संगठन अभियान, आज हम भाषा जीत कर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं। ये हमारे विरासत को, इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक गौरवान्वित होने का महान क्षण है। और आज हम लोग इस मंच से शपथ लेने वाले हैं, और एक संताल विद्रोह करने के लिए, और एक आदिवासी विद्रोह करने के लिए। इनके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे, हम बताएंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इतनी बड़ी विरासत, कार्ल मार्क्स जो दुनिया के बड़े दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति संताल विद्रोह है। कोई भी जाति समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सुनियोजित धर्म से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था जो संताल विद्रोह के रूप में हुई। तो उस संताल विद्रोह को आज लोग भूल रहे हैं। सिद्धू मुर्मू और उसके वंशज को भूल रहे हैं। कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू को, संताल परगना को लोग आज लूट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो इतनी बड़ी विश्व की विरासत, इतिहास को आज यहाँ जीवित करने का एक छोटा प्रयास हम लोग का है। उसी प्रकार भाषा, दुनिया में अभी 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं, और सभी आदिवासी भाषाओं को खत्म होना ही है, क्योंकि आदिवासी भाषाओं को कोई भाषा नहीं मानता। लेकिन हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के अगुवाई में, तत्वाधान में और अब तमाम लोगों के सहयोग से ये पहली आदिवासी भाषा है जो भारत नहीं दुनिया में शायद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकी है। तो ये संताली भाषा
भारत में 4 भाषा समूह में सबसे बड़ी औसती भाषा का सबसे बड़ा भाषा है, इसको मान्यता मिली। 22 दिसंबर 2003 साल में लोकसभा में पारित हुआ, अर्थात दुनिया के आदिवासियों की भाषा को सम्मान दी गई। लेकिन इस भाषा को इस झारखंड राज्य में कोई सम्मान नहीं है, न संताल परगना को सम्मान है, न सीधो मुर्मू को सम्मान है और न संताली भाषा को सम्मान है। तो आज ये सभा का मूल उद्देश्य है कि संताल परगना, संताल विद्रोह, सीधो मुर्मू और संताली भाषा को फिर से पुनर्जीवित करना है। लेकिन यहाँ संताल का एक तात्पर्य ये है कि बाकी आदिवासी भाषाओं को भी जिंदा करना है, चाहे वो मुंडा भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो, खड़िया भाषा हो भाषा हो, भूमि भाषा हो। उसी प्रकार केवल सीधो मुर्मू नहीं, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, बोडो हो और ये हमारे भूमि विद्रोह के गंगा नारायण सिंह भूमि, तो सारे जो आदिवासी शहीद हैं, सारी जो आदिवासी भाषाएं हैं, यदि ये झारखंड में मिट जाएंगे तो हम आदिवासी कहीं नहीं बचेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, XYZ हो, कोई बड़ी पार्टी आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं समझता है। और इसलिए हमें सावधान होना होगा, इनके खिलाफ दबाव बनाना होगा। खिलाफ करने का मतलब लड़ना झगड़ना गाली देना नहीं है, हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी दबाव बन रहा है और इसी का नतीजा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ भी लगाया, वहाँ भी लगाया, सब जगह लगाया। हम आदिवासियों को दबाव बनाना होगा। तो हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति आई है। 75 वर्षों के बाद एक आदिवासी महिला, संतान महिला राष्ट्रपति बनी है। उसी प्रकार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो लगाए हैं, क्योंकि अपने देश का प्रधानमंत्री वही है और उसने ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, यह मानते हैं। और उसने बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस शुरू किया है और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हम आदिवासियों को लेकर ये बड़ी बड़ी पार्टियां अब तक हमको ध्यान नहीं दिया था। हमको दबाव बनाना होगा और इनको मजबूर करना होगा। हम आदिवासी किसी भी पार्टी में क्यों न रहिए, राजनीति करनी जरूरी है। सब पार्टी में हमको आदिवासी मुद्दा हावी करना होगा, आदिवासी का भाषा भाषा जाति धर्म को प्लांट करना होगा। तो एक बड़ी पार्टियों से मेरा निवेदन है, आप हम आदिवासियों को केवल वोट बैंक मत बनाइए। हम आज इस मंच से आप सभी आदिवासियों को बताना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, आप रहिए, लेकिन उसके पहले याद रहे आप आदिवासी हैं, जन्म लिए हैं आदिवासी तो मरेंगे आदिवासी। पार्टी आप बदल सकते हैं, लेकिन जो संताल मुंडा उराव खड़िया हो आदिवासी है, भूमि ही मारेगा, संताल ही मारेगा। यदि भूमि और संताल जन्म लिया है, पार्टी आप आज कांग्रेस में कल बीजेपी कल जेएमएम कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, लेकिन जाति आप नहीं बदल सकते। तो भारत देश में सभी पार्टियों ने लगभग 75 वर्षों में हमें नहीं पहचाना, हमको न्याय अधिकार नहीं दिया। ये हमारे लिए चिंता के विषय है। मैं पहली चिंता यहाँ से व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी हमारी चिंता है कि भारत देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं और ये सारे लोग चाहे जुडिशियरी में हो या एग्जीक्यूटिव में हो या मीडिया में हो, ये भी आदिवासी को चिंता नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपको आदिवासी की चिंता करनी होगी, नहीं तो दुनिया में आप नहीं बचोगे। और पूरे दुनिया में अभी चिंता है कि प्रकृति और पर्यावरण खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा।
कोरोना आ गया था, क्या हालत हो गई। अभी पता लग रहा है चीन में वैसे ही कोरोना आ गई जैसे कुछ साल पहले हमारे देश में थी, और वो इधर भी आने वाला है। तो प्रकृति और पर्यावरण यदि नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला है। और प्रकृति और पर्यावरण को कौन बचाएगा? आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी ही प्रकृति पर्यावरण के साथ रहा है, आगे भी रहना चाहता है। और इसीलिए हमारी मांग है, सरना धर्म कोड की मान्यता दो। सरना धर्म कोड बचेगा तो प्रकृति और पर्यावरण बचेगा।